बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट कैलकुलेशन सीखेंगे। हम एम्पेयर यानी करंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह हम रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे और पावर यानी वाट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक कंप्लीट गाइड है और इसमें ये जो सारी कैलकुलेशन है वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, जो मैं आपके सामने करूंगा। और इन फार्मूलों को हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए और इंशाल्लाह आगे जाके हम सिंगल पेज, थ्री पेज कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम करंट, रेजिस्टेंस, वोल्ट और वाट की कैलकुलेशन सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम करंट का फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे साथ जो करंट के फार्मूले होते हैं, अगर हम एक सर्किट में करंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं यानी एम्पेयर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय E। ये E जो है ये वोल्टेज के लिए यूज़ होता है यानी प्रेशर। तो हम पावर को प्रेशर के साथ डिवाइड करेंगे। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ पर हमारे फुल वाट आएगा पावर, और इसी तरह यहाँ पर हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो आएगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक घरेलू आयरन है, इस्त्री है, और इसकी कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये कितनी वाट की है और कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होती है। तो जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी अगर हम करंट को फाइंड आउट करेंगे तो वो करेंगे वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना एम्पेयर है। लेकिन ये जो फार्मूला है ये हम सिर्फ डीसी लोड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम ये फार्मूला जो है वो हम रेजिस्टिव लोड पर अप्लाई कर सकते हैं। हम एसी में ये किसी भी इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब जबकि हमारे साथ ये आयरन है तो इसका वाट कितना है वो यहाँ इस पर मेंशन होगा। ये हमारे साथ है 1000 वाट का, और इसी तरह इसकी जो वोल्टेज है वो 220 AC वोल्टेज है। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे साथ वाट का भी पता चल चुका है और हमारे साथ प्रेशर का भी पता चल चुका है। तो इसलिए I इज इक्वल टू 220। तो यहाँ पर हमारा फुल पावर आ चुका है और यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ चुका है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं डिवाइडेड बाय 220, तो हमारा आंसर है 4.54 एम्पेयर। ये हमारे साथ टोटल करंट है। अब हमें पता चल गया है कि हमारा करंट जो है वो 4.54 एम्पेयर है। हम इसको एक दूसरे फार्मूले के ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा जो करंट है वो हमें पता चल चुका है, I इज इक्वल टू 4.54 एम्पेयर। इसी तरह हमारे साथ वाट जो है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, वो हमारे साथ 1000 वाट है, और इसी तरह हमारा जो वोल्ट है वो है 220। तो हमें ये पता चल चुका है। अब हम इस करंट को एक दूसरे फार्मूले के ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला है हमारे साथ I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
W डिवाइडेड बाय R। हम इस फार्मूले के ज़रिए भी करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे साथ वाट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का पता नहीं है, तो पहले हम अगर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि इस आयरन में इंटरनली कितनी ओहम की रेजिस्टेंस है। तो इसलिए हम पहले रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना सीखेंगे। हम रेजिस्टेंस के लिए दो फार्मूलों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले का यूज़ करूँगा। तो वो है हमारे साथ R इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाट। तो यहाँ पर हमें उल्ट पर स्क्वायर लेना होगा। तो हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए 220 वोल्ट्स मल्टीप्लाई 220 वोल्ट्स करना होगा और उसके बाद हमें इसे डिवाइड करना होगा वाट के साथ। तो वाट हमारे साथ है 1000। तो अगर हम करते हैं 220 मल्टीप्लाई 220 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे साथ जो रेजिस्टेंस है वो 48.4 ओहम आता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 48.4 ओहम। ये हमारा रेजिस्टेंस आ चुका है। अब हम एक मल्टीमीटर या किसी भी ऐसे मीटर के ज़रिए टेस्ट करेंगे इसकी रेजिस्टेंस, जो हमें रेजिस्टेंस टेस्टिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो आप किसी भी मल्टीमीटर को ले सकते हैं या किसी भी ओहम टेस्टिंग मीटर को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इस आयरन को ऑन कर लेता हूँ और ये है इसका वायर। तो फ़िलहाल मैं अपने इस क्लैंप मीटर का यूज़ करूँगा क्योंकि इसकी रीडिंग काफ़ी अच्छी है और ये मेड इन जापान है। तो अगर आप किसी चाइना मीटर के ज़रिए टेस्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस थोड़ी सी अलग आ सकती है। तो मैं इसको ओहम टेस्टिंग पर लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये ऑटो है और अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं 48.5 ओहम की रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है। तो ये थोड़ी सी इस वायर की भी रेजिस्टेंस है और कुछ इस मीटर की रीडिंग में भी कुछ मसला हो सकता है, लेकिन हमारी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम ही आ चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर 48.5 या 48.6 की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारी है, जो आंसर आया था वो है 48.4। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हमने यूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लिया है। रेजिस्टेंस को हम दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है R इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय I स्क्वायर। तो इससे भी आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ, ये जो फार्मूला है रेजिस्टेंस का, अगर आप अप्लाई करेंगे किसी भी हीटर वगैरह पर या ऐसी चीज़ पर जिसमें ये एलिमेंट लगा है, तो हमारे साथ एक हीटर या एक इस्त्री में हमारे साथ जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स होती है। अगर आप एक बल्ब को लेते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती है। तो अगर आप मीटर के ज़रिए टेस्ट करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम आएगी। लेकिन जब आप
फार्मूले के ज़रिए चेक करेंगे तो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वो रेजिस्टेंस तभी होता है जब वो ऑन होता है। इसी तरह जो मोटर है उसका भी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। तो ये आप जहन में रखिए कि हमारे साथ यहाँ पर फिक्स रेजिस्टेंस की बात होती है। ऐसा ना हो कि आप फार्मूला अप्लाई करें और आपका रेजिस्टेंस डिफरेंट आए और आप मीटर के ज़रिए चेक करें तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आता हो। तो ये सिर्फ फिक्स रेजिस्टेंस चीज़ों पर काम करता है। दूसरों पर भी ये फार्मूला काम करता है, लेकिन ये फार्मूले के ज़रिए वो रेजिस्टेंस आएगा जो उसका होगा जब वो चलेगा। यानी बल्ब का रेजिस्टेंस अगर आप इससे कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप मीटर के ज़रिए चेक करेंगे तो वो काफ़ी कम होगा। अब हमने रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर इस लिखने का मकसद यही है कि आपको पता लगे कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है, हम सही फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे करंट को, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है। जो दूसरा फार्मूला था वो हम अभी यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है स्क्वायर रूट W डिवाइडेड बाई R। यानी पावर को हम रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करेंगे। तो हमारे साथ पहले रेजिस्टेंस का पता नहीं था, अब हमें पता चल चुका है। तो I इज इक्वल टू 1000 जो हमारा वाट है और रेजिस्टेंस हमारा है 48.4 ओहम। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम इस वाले को कैलकुलेट करते हैं, जो है 1000 डिवाइडेड बाई 48.4। सॉरी, यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं लिखे तो 0.4 हो गया ये। तो हमारे साथ जो आंसर है वो यहाँ पर है I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20.66। अब अगर हम इसको लेते हैं सिंपल, इसी कैलकुलेटर से करते हैं, सॉरी यहाँ पर 20.66 करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या है, I इज इक्वल टू 4.54 और हमारा पहला आंसर सेम यही है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाएंगे दूसरे तरफ। हमने करंट को भी कैलकुलेट करना सीख लिया, रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना सीख लिया, इसी तरह हम वोल्टेज को भी कैलकुलेट करेंगे। तो वोल्टेज के लिए हम कौन से फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है E इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई I, या हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई I। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें चाहिए, एक है वाट, एक है करंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाट हमारा था 1000 और इस तरह करंट जो था वो 4.54 एम्पेयर का था। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर है वो है 220। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 220 वोल्ट्स। ये एक फार्मूला है। हम एक दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट W मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो यानी अगर हम
अपने प्रेशर को या वोल्टेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हमारे साथ जो वाट है, पावर है, वो है 1000 का, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस हमारा है 48.4 ओहम का। चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा साथ होगा मल्टीप्लाई 48.4 ओहम। यहाँ पर आएगा आंसर, वो होगा 48400। ठीक है। अब अगर हम इसको करते हैं सिंपल, स्क्वायर रूट लेते हैं इसके साथ, और हमारा आंसर कितना है 220। तो हमें पता चल गया है कि हमारे साथ यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 220 वोल्ट्स। तो हम वोल्ट्स को इस फार्मूले के ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस वाले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले जो है वो हमारे साथ वोल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, और फर्दर कई सर्किट्स में हम इसका यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं कि हम पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वाट को। पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम तीन फार्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला फार्मूला है वो है W = E²/R। पावर की जगह मैंने यहाँ पर W लिखा हुआ है, तो W जो है वो वाट के लिए यूज़ होता है, और वाट जो है वो पावर का यूनिट है। तो वाट हमारे साथ बराबर होगा E², यानी वोल्ट के ऊपर हमें स्क्वायर लेना है और हमें इसको फिर डिवाइड करना है रेजिस्टेंस के साथ। इसी तरह वाट जो है वो बराबर होगा हमारे साथ V × I, यानी वोल्ट को हम करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा टोटल पावर होगा। इसी तरह हम वाट को फाइंड आउट कर सकते हैं I² × रेजिस्टेंस, यानी हमारे साथ करंट पर हम स्क्वायर को लेंगे और इसी तरह रेजिस्टेंस के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल पावर निकल आएगा। अब जबकि हमें पता है कि हमारा टोटल प्रेशर जो है वो है 220 वोल्ट्स, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे और हमारा जो सर्किट में रेजिस्टेंस है, यानी जो हमारे आयरन में रेजिस्टेंस है वो है 48.4 ओहम की। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 220 और यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं 48.4 ओहम की रेजिस्टेंस के साथ, तो हमारा जो टोटल पावर है वो निकल आएगा। तो वाट = 1000। अब ये एक हो गया। दूसरा फार्मूला है वो हमारे साथ, अभी मेरे साथ वोल्ट को हम करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वोल्ट हमारे साथ 220 है और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.54 से तो हमारे साथ यहाँ पर 998.8 आता है। तो यहाँ पर 1000 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर हम पूरे डिजिट्स लिखेंगे यहाँ पर एम्पेयर के तो तभी आएगा। जैसे कि हम यहाँ इसको 220 के साथ डिवाइड कर लेते तो हमारे साथ ये एक्स्ट्रा जो डिजिट्स है वो हमने नहीं डाले। अगर हम इसको दोबारा करंट हमने लिख लिया और 220 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो फिर सही आएगा। तो इससे ये जो हमारे साथ है करंट है वोल्टेज है 220 और करंट है 4.54, तो इससे जो आंसर आएगा वो भी 1000 होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ और
इस फार्मूले के तरफ आता हूँ। अब यहाँ पर हमें करंट पर स्क्वायर लेना है, लेकिन उसी पूरे डिजिट्स के साथ हम लेंगे, ठीक है। तो पूरे डिजिट्स के लिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारे साथ हो गया, तो ये करंट हो गया। अब इस करंट पर हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। मेरे साथ आंसर जो है वो करंट है, तो उस पर मैंने स्क्वायर ले लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48.4 ओहम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वाट को 4.54 एम्पेयर पर स्क्वायर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 48.4 ओहम के साथ। तो हमारा जो टोटल वाट होगा वो भी 1000 निकल आएगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमने आज करंट को, रेजिस्टेंस को, वोल्ट को और पावर को कैलकुलेट करना सीख लिया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम और भी कैलकुलेशन के तरीके सीखेंगे। ये जो तरीका है आप किसी रेजिस्टिव लोड पर या किसी डीसी सर्किट पे अप्लाई कर सकते हैं, ये जो फार्मूले हैं। अब हम एसी सर्किट्स में, यानी हम एसी मशीन्स को या हम इंडक्टिव लोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल फेज में, 3 फेज में, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उस पर बात करेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।